हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांश निशित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप लोग का रिवीजन? हर चीज़ अच्छी होगी और नहीं चल रही है तो करना शुरू कर दो। अबे मैं पूछते पूछते बेशर्म हो गया हूँ, आप लोग करना तो शुरू कर दो जो लोग नहीं शुरू किए हो। राइट, जो लोग कर दिए हो उसको अपने ऊपर मत लेना, ठीक है ना। Anyways, बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने सेशन की। जो लास्ट सेशन हम लोगों ने देखा, उस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जैन दर्शन से रिलेटेड उसके अर्थ को समझा, उसकी मीमांसाओं का सारा विश्लेषण हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इस सेशन में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अब वो आपके सामने है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि इस सेशन में हम लोग जैन दर्शन के साथ शिक्षा को पढ़ेंगे, राइट। तो उसके कुछ एक पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में जरा देख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है शिक्षा के उद्देश्य क्या है, राइट, यानी कैसी शिक्षा होती है, उसके एम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सेकंड वन दैट इज पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। थर्ड वन टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियां। फोर्थ वन टीचर कैसा होता है, इसमें टीचर की अवधारणा क्या है शिक्षक की, फिर शिक्षार्थी की क्या अवधारणा है, फिर अनुशासन की अवधारणा, देन आफ्टर विद्यालय की अवधारणा, और लास्ट में इसको हम लोग मूल्यांकन यानी इवैल्यूएट भी करेंगे कि ये जैन दर्शन में पॉजिटिव चीज़ें अगर सारी अच्छी हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, तो कहीं पर जहां पर भी ये थोड़ा बहुत भी लैक कर रहा है तो वो पॉइंट्स क्या हैं। इवैल्यूएशन में हम लोग बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की बात करते हैं, यानी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। जब हम बात करते हैं जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा की, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन के सभी पक्षों को, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो या सामाजिक हो, इन सारे पक्षों को प्रभावित करे और इन सबको विकसित करे, ठीक बात है ना। या हम कह सकते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो एक जीव की आत्मा को शुद्ध करे, यानी उसको सामाजिक बुराइयों से और हर प्रकार की बुराई से दूर रखे और एक कैवल्य की ओर यानी मोक्ष प्राप्ति की ओर उसको जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, ठीक है ना। तो शिक्षा कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम शिक्षा को और ये बता सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है, ठीक है, जो व्यक्ति को या जीव को सज्जीवन की ओर अग्रसर करे, यानी सज्जीवन की ओर प्रेषित करे, ठीक बात है ना। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट शिक्षा के उद्देश्यों की यानी एम्स की। तो गाइस जब एम्स की बात आती है तो एम्स को जानने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जरूरी है, दैट इज मोक्ष या कैवल्य की ओर अग्रसर करना, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई जैन दर्शन में इसी को तो पता है, यानी कैवल्य प्राप्ति को ही तो सबसे ऊपर रखा है। तो बस वही चीज़ कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक पक्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए, राइट। जिससे त्रिरत्न मैंने आपको क्या क्या बताया था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इनका पालन करना चाहिए। जब वो इनका पालन करने लगता है धीमे धीमे वो कैवल्य की ओर अग्रसर होने लगता है। इसी तरीके से यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट ये निकल आता है, क्या, त्रिरत्नों की ओर जीव को अग्रसर करना, ठीक है ना, और अग्रसर करना, ये दूसरा हमारा उद्देश्य हो जाता है, ठीक बात है। तीसरे उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, जीव को आत्मा तथा पुद्गल, ठीक है ना, पुद्गल यानी भौतिकवादी चीजों से या पुद्गल में भेद करने में सक्षम बनाना, ठीक है, सक्षम बनाना, फिर या तथा बद्ध आत्मा को मुक्त आत्मा बनाना, ठीक बात है ना दोस्तों। ये चीज समझ में आई क्या? सारी वही चीजें जो आप पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत जल्दी इन चीजों को हम लोग समझेंगे। आत्मा तथा पुद्गल यानी भौतिकवादी दुनिया में भेद करने में सक्षम बनाना, कि वो भेद कर सके कि कौन सी चीज़ हमारी अध्यात्म की चीज़ है, कौन सी चीज़ हमें कैवल्य की ओर ले जा रही है और कौन सी पुद्गल है यानी भौतिकवादी चीज़ है, ठीक है, भेद करना। फिर उस बद्ध आत्मा को, चूंकि वो अभी संसारिक मोहमाया में फंसा है, इसलिए उस बद्ध आत्मा को मुक्त आत्मा बनाना, ये शिक्षा का इसका तीसरा उद्देश्य हम कह सकते हैं, राइट। ओके, नाउ द फोर्थ वन, कि जीव का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है ना। अब सर्वांगीण विकास में क्या आ जाता है, सभी कुछ आ जाता है, जैसे शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक, ठीक है, आध्यात्मिक, ठीक है, संवेगात्मक आदि। मतलब जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यह भी यहाँ पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, यानी शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, उसका व्यावसायिक विकास भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जीवन के हर पक्ष में शिक्षा
विकसित करती है उस जीव को या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को, ठीक है। तो ये जैन दर्शन की बड़ी अच्छी चीज थी कि यहां पर शिक्षा जो है वो सर्वांगीण विकास के तौर पे दी जाती थी, जिससे हर तरीके से उस व्यक्ति का या उस जीव का विकास हो सके, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने उद्देश्यों को डिस्कस कर लिया। नाउ द सेकंड पॉइंट, दैट इज पाठ्यक्रम यानी करिकुलम इसमें क्या है और कैसे होना चाहिए उसको भी डिस्कस करें। जब हम यहाँ पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पाठ्यक्रम सबसे पहली चीज तो जो जैन दर्शन का पाठ्यक्रम है वो काफी व्यापक है दोस्तों, ठीक बात है ना, बहुत व्यापक है, राइट। लेकिन जब हमें यहाँ पर पढ़ना है तो यहाँ पर हम बेसिकली दो प्रकार के पाठ्यक्रमों को पढ़ेंगे। क्या पहला पाठ्यक्रम है इसका सांसारिक, ठीक है, दूसरा इसका आता है दैट इज आध्यात्मिक। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर दो प्रकार से इस पाठ्यक्रम को डिवाइड किया गया है। सांसारिक में वह जीव क्या सीखता है, तो देखिएगा सांसारिक में वो बेसिकली समस्त प्रकार की जो भी भौतिकवादी चीज़ें होती हैं उनके बारे में, यानी भौतिकवादी जो भी सांसारिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो सीखता है, ठीक है, जो उसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो उसकी डे टू डे लाइफ में ज़रूरी होती हैं, जो भी उसके ज्ञान उससे रिलेटेड जो भी वॉट एवर XYZ जो भी चीज़ें हैं वो सारी आती हैं इसके सांसारिक ज्ञान में। आप समझ पा रहे हो ना, ओके। और दोस्तों जब यहाँ पर हम आध्यात्मिक की बात करते हैं तो आध्यात्मिक में आपको ये समझना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को यानी उस जीव को भौतिकवादी इस संसारवादी चीज़ों से दूर रह के और किस तरीके से वो कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है, यानी अध्यात्म की तरफ उसको किस तरीके से आना चाहिए, क्या उसके तरीके हो सकते हैं, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, ये सारी बेसिकली चीज़ें दी जाती हैं आध्यात्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर उसको बेसिकली पढ़ाया जाता है आध्यात्मिक विज्ञान, ठीक है ना, अध्यात्म से रिलेटेड जो भी विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। अब दोस्तों पाठ्यक्रम में थोड़ी सी एक चीज़ और आती है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर द्रव्य को पढ़ा था तो द्रव्य में हम लोगों ने दो चीज़ों की बात करी थी। एक तो हमने बात करी थी जीव की जिसमें आत्मा होती थी और एक की हमने बात करी थी अजीव की, ठीक बात है ना। तो जब जीव की बात करी जाती है तो थोड़ा सा पाठ्यक्रम को आपको इनके परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहिए। तो जीव के परिप्रेक्ष्य में जब पाठ्यक्रम की बात होती है तो इसी में बेसिकली अध्ययन किया जाता है किसका, अध्यात्म का, ठीक बात है, राइट, ओके। तो दोस्तों इसको अजीव के पाठ्यक्रम को थोड़ा समझाने के लिए मैं ऊपर की चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ जिससे थोड़ी सी मेरे को स्पेस मिल जाए और वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको चीज़ों को मैं समझा पाऊँ, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जीव द्रव्य के लिए समझ लिया था। तो जब बात आ रही है अजीव की तो गाइज अजीव को समझने के लिए इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या। एक तो पढ़ लेते हैं गति विज्ञान, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं स्थिति विज्ञान, ठीक है ना, ये सब बातें समझते रहिएगा। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं शून्य विज्ञान, राइट। देन आफ्टर हम लोग अगर बात करें तो हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हम लोग इंजीनियरिंग ले लें, भूगोल ले लें, राइट। इन सारी चीज़ों की भी हम लोग बात इसी के अंतर्गत करते हैं अजीव के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो हम लोग शरीर रचना, ये भी हम सब इसी में देखते हैं, ठीक है ना। जीव विज्ञान, कहने का मतलब ये है कि जब हम अजीव की बात करते हैं यानी अजीव के पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली इतनी सारी चीज़ें आती हैं, राइट, जिसको आप अपनी एक रूटीन लाइफ से या एक सांसारिक जीवन से आप जोड़ सकते हो। गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, शून्य विज्ञान, ब्रह्मांड, इंजीनियरिंग, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान हो गया, शरीर रचना हो गई, जीव रचना हो गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो हम सब पढ़ते हैं ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली अजीव द्रव्य की कैटेगरी में, यानी अजीव द्रव्य के पाठ्यक्रम की कैटेगरी में। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना पड़ेगा सो दैट कि आप अपने आंसर में उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, राइट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज शिक्षक विधियां यानी टीचिंग मेथड्स, इनको भी हम लोग। तो गाइज अब जब शिक्षण विधियों को समझना है तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा पहले तो मेरे को एक स्पेस चाहिए, राइट, वो मैंने क्लियर कर लिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह की क्या क्या शिक्षक विधियाँ होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली अगर हम बात करें वो कहलाएगी मति ज्ञान, ठीक है, अब इनको समझेंगे डिटेल में, डो नॉट वरी। दूसरी अगर बात करें ये हो गई आपकी श्रुति ज्ञान, ठीक है ना। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा हो गया आपका स्वाध्याय, राइट। चौथे की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका अवधि, या इसको हम कहते हैं अंतर्दृष्टि, ठीक है ना। और पांचवें की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है मनः पर्याय, ठीक है। तो बेसिकली इन 5 प्रकार की विधियों को हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे मति ज्ञान को कि मति ज्ञान क्या है, राइट। तो चलिए इसको सबसे पहले देख लेते हैं मति ज्ञान के बारे में। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो तो होता है जो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है।
इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? जो हम लोग डायरेक्टली देख के या अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके, छू के, चख के, ये सारी चीजें जो भी हम लोग देखते हैं ना, स्पर्श करके, तो ये बेसिकली कहलाती हैं क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। जो चीजें हम लोग प्रैक्टिकली उन चीजों को देखते हैं, उन चीजों से हम रूबरू होते हैं किसी भी रूप में, ठीक है, तो वो बेसिकली कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, नंबर 1। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हो गया, अगर किसी भी वस्तु के बारे में हमें किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कुछ समझाना है तो उसका सीधे सीधे ना बता के उसकी विरोधाभासी यानी उसकी ऑपोजिट जो चीज़ है उसके बारे में बता के उसको समझाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को आपको समझाना है कि अच्छा क्या होता है, अच्छी चीज़ क्या होती है, तो उसके लिए आप पहले उसको बुरे के बारे में समझाते हैं। जब आप बुरे के बारे में उसको समझा देते हैं, फिर वो अच्छे को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है, राइट। मतलब कोई भी दो विरोधाभासी चीजों को लेके किसी वस्तु का जब ज्ञान कराया जाता है, जैसे अच्छे का ज्ञान कराना था तो उसकी विरोधाभासी क्या है? बुरा। तो बुरे के बारे में सारी चीजें बताई तो वो अच्छे को बहुत आसानी से समझ जाएगा और उसमें आपस में फर्क कर सकेगा, राइट। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के लिए उसका ज्ञान देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेथड इन्होंने बताया क्या, कि जब आप विरोधाभासी वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों, राइट। प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। विरोधाभासी ज्ञान, ठीक है ना। तीसरा जो इन्होंने दिया वो दिया इन्होंने पूर्वानुमान से। अब पूर्वानुमान क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पूर्वानुमान याद करिए, मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, धुआं उठना बताया था ना, कि अगर धुआं उठता है तो धुआं उठने को देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि भाई कहीं आग लगी होगी, राइट। यानी अगर आग लगी है तभी ना धुआं उठा है, तो यानी धुआं हम देख रहे हैं लेकिन उससे पूर्व ज्ञान क्या है? धुआं क्यों उठता है? आग लगने की वजह से, ठीक है ना। तो ये बेसिकली है पूर्वानुमान, जो आपको पहले से ज्ञान है उसके आधार पर नया ज्ञान प्राप्त करना, राइट। चलिए चौथा अगर हम इसमें देख लेते हैं तो ये बेसिकली आ जाता है अनुमान, या जिसको हम कहते हैं तर्क से, ठीक है ना। यानी लॉजिक्स लगा के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो आता है बेसिकली अनुमान या तर्क ज्ञान के अंतर्गत, ठीक है ना। किसी भी चीज के लिए गैस करना, ठीक, गैस करना किसके बेसिस पे? एक लॉजिक के, एक तर्क के आधार पे किसी भी चीज के बारे में यानी किसी भी वस्तु के बारे में कोई भी ज्ञान को तर्कों के आधार पे सीखना या सिखाना, ये कहलाता है अनुमान या तर्क के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान, ठीक है ना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये बेसिकली आपको जो 4 टीचिंग मेथड्स हैं मति ज्ञान के अंतर्गत, ये आपको समझ में आए होंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट दैट इज श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान को भी हम लोग आपको नाम से बहुत हद तक क्लियर हो रहा होगा श्रुति ज्ञान क्या हुआ, राइट। लेकिन मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्रुति ज्ञान का मतलब खाली ये नहीं है कि सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान ना, इसका मतलब ये है जब श्रुति ज्ञान की बात आती है तो यहाँ पर कई पक्षों को, वस्तु से जुड़े कई पक्षों को देखा जाता है, उनको समझा जाता है, उन पे विचार करके तब उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, राइट। तो यानी यहाँ खाली सुनकर नहीं जानना है, यहाँ पर आपको जानना है उसके बाद उस चीज़ के बारे में कुछ प्रैक्टिकल करके, राइट, देख के, ठीक है, पढ़कर। बात समझ पा रहे हो आप? यानी किसी भी एक चीज़ को जैसे सुना वैसे ही हमने नहीं सीख लिया, राइट। उसके बारे में फिर हमने उसके और भी अन्य पक्षों के बारे में भी सोचना है, फिर उसके बाद हमें किसी एक नतीजे पर पहुंचना है। ये है बेसिकली श्रुति ज्ञान। तो इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि श्रुति का मतलब सिर्फ सुनने से लगा लिया ना। यहाँ पर सुनने के अलावा कई पक्षों पर हमें चर्चा करनी होती है, करके देखना, फिर देख कर सीखना या उसके बारे में सोचना या पढ़ना, ठीक बात है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आती हैं श्रुति ज्ञान के अंतर्गत, ये भी एक मेथड है, राइट। तो गाइस इतनी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। चलिए अब आ जाते हैं अपने तीसरे पे, स्वाध्याय को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि इस स्वाध्याय को ज़रा आप थोड़ा सा ब्रेक करके कोशिश करो। स्व प्लस अध्ययन कुछ इस तरह का बन रहा है ना। स्व का मतलब होता है खुद से, राइट, और अध्ययन माने पढ़ना। तो यानी जो भी चीज़ सीखी है, जो भी चीज़ अब तक सुन के या जिस भी तरीके से हमने सीखी है, जानी है, उसको जान के रुक नहीं जाना है, उसके बारे में अब खुद से अध्ययन करना है, खुद से विचार विमर्श करना है, ठीक है ना। उसका बार बार रिवीजन करना है, इसको आप ये भी नाम दे सकते हो, यस, सीखी हुई चीज़ों के बारे में रिवीजन करना, राइट। ये भी स्वाध्याय के ही अंतर्गत आता है। और अगर रिवीजन के टाइम पे कहीं भी कोई भी डाउट्स होते हैं तो उनको अपने टीचर्स से, अपने गुरुजनों से पूछना, उन डाउट्स को क्लियर करना, राइट। तो ये बेसिकली चीज़ आती है स्वाध्याय के अंदर, ठीक है ना। जो भी सीखी हुई चीज़ें हैं, जो भी प्राप्त ज्ञान है, उसका बराबर रिवीजन करते रहना और जो भी डाउट्स आते हैं या संदेह आते हैं उन सबको अपने गुरुओं से क्लियर करना,
ठीक है ना। चलिए नाउ द नेक्स्ट दैट इज अवधि या अंतर्दृष्टि। तो दोस्तों इसको समझने के लिए कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अवधि या अंतर्दृष्टि को मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी ज्ञान मीमांसा में। याद करिए मैंने आपको ज्ञान मीमांसा में जो 5 प्रकार के ज्ञान पढ़ाए थे उसमें मैंने अवधि भी बताया था ना, मना पर्याय से पहले। तो एग्जैक्टली ये वही अवधि है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब व्यक्ति संसार या काल से परे चीजों का अवलोकन करने लगे, ठीक बात है ना। यानी संसार या काल से जब परे चीजों का वो ज्ञान प्राप्त कर ले, यानी जो चीजें उसके सामने हैं वो तो ठीक है, वो जान ही रहा है, वो चीजें जो आने वाले निकट भविष्य में है या भूतकाल में है, वो सारी चीजें कहां पे आती हैं? वो सारी चीजें आ जाती हैं आपकी अवधि या अंतर्दृष्टि से रिलेटेड। ऐसा होता कब है? जब व्यक्ति अपने कर्मों से बहुत दूर होता चला जाता है भाई, तभी तो वो अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, राइट। तो वो स्थिति में ऐसा होता है कि तब वो अवधि या अंतर्दृष्टि के माध्यम से संसार या काल से परे या अपनी इंद्रियों से परे ज्ञान को देख पाता है और सीख पाता है, राइट। इतनी चीजों में कोई डाउट नहीं ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि के थ्रू यानी जो हमारी इनर आइज हैं उनके थ्रू हम क्या चीजें देखते हैं? वही चीजें देखते हैं जो इस पूरी दुनिया से परे है, हटके है, राइट। लेकिन वो होगा कब? वो विशेष स्थिति है, ठीक है ना। तो इतनी चीज क्लियर है ना। चलिए नाउ द नेक्स्ट द लास्ट वन दैट इज मना पर्याय को समझने के लिए जो आप याद करिए वही 5 प्रकार के ज्ञानों में मैंने अंतर्दृष्टि के बाद मना पर्याय बताया था ना। तो वहां पे मैंने क्या बताया था? जो अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान है, जब उस ज्ञान की अनुभूति होने लगती है, यानी वो चीज वो महसूस करने लगता है, तो सोचिए ये वही तो अवधि या अंतर्दृष्टि था जिसके जरिए वो अपने संसार या समय से परे चीजों को देख सकता है, उसके बारे में जान सकता है, राइट। तो बस यही बात हो गई। जब मना पर्याय की बात आई तो ये किसी भी व्यक्ति से संबंधित कोई भी चीजें, वो चाहे भूतकाल की हो चाहे वो भविष्यकाल की हो, वो चीजें बहुत ही आसानी से देखी और बताई जा सकती हैं। ये वह स्थिति होती है, ये वह शिक्षण विधि होती है जिसके जरिए दूसरे व्यक्तियों के वर्तमान या भूतकाल से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जो भी मनोभाव होते हैं, उनके बारे में बहुत आसानी से वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठीक बात है ना। लेकिन ये मना पर्याय शिक्षण विधि काम कब करती है? जब वह व्यक्ति या जीव उन 4 कषायों, जो 4 कषायों की बात की गई, कषायों का मतलब हो गया, अभी बता रहा हूं आपको, वो जो 4 कषाय कौन कौन से थे? वो थे क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ठीक बात है ना। तो यानी इन्हीं 4 कषायों से जब व्यक्ति एकदम दूर हो जाता है तभी वह मना पर्याय शिक्षण विधि के जरिए किसी भी दूसरे व्यक्ति के वर्तमान या अतीत के विचारों के मनोभाव जो होते हैं उनको आसानी से जान सकता है, ठीक बात है ना। तो ये बेसिकली है मना पर्याय, राइट। इसके लिए बस कंडीशन यही है, उसको इन 4 कषायों से दूर होना चाहिए, राइट। उसके जीवन में इन 4 कषायों का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शिक्षक यानी टीचर की अवधारणा, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर शिक्षक या टीचर की अवधारणा की बात आती है तो बहुत ही सिंपली इसको समझते हैं। जैसे जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है, इसमें किसी भी आप स्कूल में अगर देखो तो सबसे मेन कौन होता है? वहाँ होता है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल के बाद क्या होते हैं वहाँ पे? टीचर्स। बात समझ रहे हो ना आप? मतलब जो प्रिंसिपल है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, टीचर उसके अंडर में सारे पूरा जो स्टाफ है वो काम करता है, राइट। प्रिंसिपल की अगर बात करी जाती है तो प्रिंसिपल में केवल टीचिंग एफिशिएंसी उसकी अच्छी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो और भी फील्ड्स का अच्छा जानकार होना चाहिए, तभी तो उसको प्रिंसिपल की पदवी दी जाती है। बात समझ रहे हो ना। टीचर्स के लिए क्या होता है? टीचर्स के लिए बड़ी आसानी होती है कि उनको केवल उनके सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, राइट। तभी वो एक अच्छे टीचर बन पाते हैं, लेकिन वो टीचर ही होते हैं और प्रिंसिपल अलग होता है, राइट। तो एग्जैक्टली यही पूरा जो पैटर्न है यही यहां पर यानी जैन दर्शन में टीचर की अवधारणा है। बस यहां पर थोड़ा सा नामों में चेंज है। क्या? यहां पर एक होते हैं आचार्य, ठीक है, और एक होते हैं उपाध्याय, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है, वही चीजें आप बहुत आसानी से समझोगे। ये आचार्य हो गया जो हो गया प्रिंसिपल, और ये उपाध्याय हो गया जो हो गया स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर। उपाध्याय के लिए कोई खास कड़े, बहुत ज़्यादा कड़े नियम कानून नहीं थे, आचार्य के लिए उतने ही कड़े नियम कानून थे, अभी वो भी बताऊंगा। फिलहाल उपाध्याय आप समझ लीजिए, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी इनका सब्जेक्ट। इनके पास इनके विषय का प्रॉपर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक बात है ना। और साथ में विषय की प्रवीणता इनके पास है ही है, साथ ही साथ इनके पास एक अच्छा शिक्षण कौशल होना चाहिए, ठीक है, राइट। टीचिंग स्किल इनका अच्छा होना चाहिए।
दूसरी चीज़ अगर और बात करी जाए कि बहुत ही सहज स्वभाव के होने चाहिए, ठीक है। इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है वो समाज सम्मत होनी चाहिए, समाज के हित में होनी चाहिए, ठीक है ना। नो डाउट उपाध्याय के लिए भी नियम कानून है, लेकिन उतने सख्त नहीं है जितने आचार्यों के लिए हैं। जैसे उपाध्यायों के लिए गृहस्थ होना कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, राइट। यानी उपाध्याय गृहस्थ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, बट आचार्य के केस में अगर बात करी जाए तो ये गृहस्थ बिल्कुल नहीं हो सकते। वही आचार्य बन सकता है जो गृहस्थ नहीं होगा, ठीक बात है ना, समझ रहे हो आप। अब आचार्य के कुछ और क्वालिटीज़ हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ आचार्य के और गुणों के लिए आप सीधी सी एक चीज़ ये समझ लो कि आचार्य वो हो गया जो प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है, राइट। यानी जो भी बच्चे हैं, जो भी शिक्षण वहाँ पर ले रहे हैं, तो अगर उन्हें किसी विषय, पर्टिकुलर विषय, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो उनका सांसारिक कोई भी विषय हो, उसकी पढ़ाई करनी है, तब तो उपाध्याय उन्हें पढ़ाएगा, राइट। लेकिन जब अध्यात्म की बात आएगी, समझ रहे हो आप मेरी बात, या कैवल्य की बात आएगी, तो इसके लिए हमेशा उनकी पढ़ाई कौन कराएगा? आचार्य। बात समझ पा रहे हो? यानी आध्यात्म या कैवल्य से रिलेटेड उसकी जो भी पढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ आचार्य कराते हैं। तो आचार्य के अंदर उन्हीं गुणों का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जो एक कैवल्य प्राप्ति के लिए एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए। मतलब जब एक आचार्य खुद कैवल्य प्राप्ति के योग्य होगा, वही आचार्य बन सकता है, उसके अलावा कोई व्यक्ति भी नहीं बन सकता है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए। क्या क्या? पंच महाव्रतों का पालन होना चाहिए, ठीक है ना। चारों कषायों पर उसकी विजय होनी चाहिए। कषाय मैंने अभी आपको बताया था, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है ना। ओके, इसके बाद में बात करी जाए अगर, उसका जितेंद्रिय होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी अपनी इंद्रियों पर उसको विजेता होना चाहिए, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करें, और पॉइंट्स आते हैं कि उसको संयमी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको सदाचारी होना चाहिए, ठीक बात है। उसको स्वच्छता का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, एंड सो ऑन। ये कुछ एक आपको मैंने गुण बताए हैं आचार्य के, राइट। यानी वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आचार्य और उपाध्याय में डिफरेंस है। नो डाउट उपाध्याय के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ नियम कानून है, लेकिन उतने सख्त नहीं है जितने आचार्य के लिए हैं। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे कि आचार्य क्या हो गया और उपाध्याय क्या हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट्स नहीं। ओके, अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं, दैट इज शिक्षार्थी की अवधारणा, यानी शिक्षार्थी किस प्रकार का होना चाहिए, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस, जब हम यहाँ पर बात करते हैं शिक्षार्थी की अवधारणा की, तो यहाँ बेसिकली शिक्षार्थी को दो पक्षों में रखा गया है। पहला रखा गया है श्रावक और दूसरा रखा गया है श्रमण, ठीक है ना। श्रावक को अणुव्रती भी कहा जाता है और श्रमण को महाव्रती कहा जाता है। क्यों होता है ऐसा, अभी ये बता रहा हूँ। श्रावक का मतलब क्या हो गया, ये जो भी अपने सांसारिक ज्ञान या जो भी अपना ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद ये गृहस्थ जीवन की ओर चल देते हैं, ठीक है ना। यानी ये सांसारिक जीवन की ओर चल देते हैं, तो इसलिए ये श्रावक को अणुव्रती कहा गया है, ठीक बात है ना। श्रावक और श्रमण में आपको अंतर जानना जरूरी है। श्रावक क्या, वो श्रावक वो हुए जो ज्ञान प्राप्ति के बाद गृहस्थ जीवन की ओर, यानी सांसारिक जीवन की ओर, भौतिकवादी जीवन की ओर अग्रसर हो गए, ही कहलाते हैं श्रावक, ठीक बात है। और जब आती है बात श्रमण की, तो यानी श्रमण कौन से हो गए, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य की ओर, यानी आध्यात्म ज्ञान की इन्होंने प्राप्त करी और कैवल्य की ओर बढ़ लिए। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इनको महाव्रतों का पालन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वो तो चीज़ ज़रूरी है, उसके बिना तो कैवल्य की प्राप्त हो ही नहीं सकती। उसके बाद कषायों का त्याग, इनको चारों कषायों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से इनको महाव्रती कहा गया, ठीक है। किसको? श्रमण को, ठीक बात है, कोई डाउट नहीं ना। ओके, अब यहाँ पर लगे हाथ इन दोनों में एक एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है, वो भी आपको बताता हूँ। चूँकि श्रावक ने अपना ज्ञान प्राप्त करके वो गृहस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ लिए, लेकिन फिर भी इनके लिए यहाँ पर कुछ एक चीज़ें, इनके बैरियर्स हैं जो इनको फॉलो हमेशा करने होंगे। क्या? अपरिग्रह, ठीक, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, ठीक है ना। यानी ये जो श्रावक हैं, इनके लिए अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और सत्य अपने जीवन में बराबर लागू करना बहुत ज़रूरी रखा गया है श्रावक के लिए भी, ठीक है ना। चूंकि श्रमण का जीवन बहुत ही कठिन है, उनको महाव्रतों का पालन करना है और कषायों का त्याग करना है और कैवल्य प्राप्ति की ओर बढ़ना है, इसलिए वो संसारिक जगत से तो कट जाते हैं और उनका जीवन अब उनके लिए नहीं होता है, वो होता है संसार के लिए, राइट, अन्य जीवों के लिए। तो इसलिए जितने भी श्रमण होते हैं, राइट, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, कठोर तपस्या, कठोर अनुशासन में रह के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं।
अब दोस्तों बात आती है जब शिक्षार्थियों के लिए, तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के लिए 5 तत्वों को भी मेंशन किया गया है जिनसे हर शिक्षार्थी को दूर रहना जरूरी है, जिससे वो 5 तत्व जो उसकी शिक्षा में बाधक बन सकते हैं वो बाधक ना बन पाए। ठीक है ना। वो 5 तत्व क्या हैं उनको भी देख लीजिएगा। क्रोध, राग, द्वेष, अभिमान और आलस्य। ठीक है ना। ये 5 वो तत्व हैं जो हमेशा शिक्षार्थी की शिक्षा में बाधा बनेंगे, इसलिए इन 5 तत्वों से हर शिक्षार्थी को इसमें दूर रहना की सलाह दी गई है कि हर शिक्षार्थी को इन 5 चीज़ों से दूर रहना है, 5 तत्वों से। ठीक बात है ना, कोई डाउट्स नहीं। ओके, इस तरीके से हमारी शिक्षार्थी की अवधारणा भी खत्म होती है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अनुशासन यानी डिसिप्लिन। दोस्तों यहाँ जब बात आती है अनुशासन की यानी डिसिप्लिन की, तो यहाँ पर ये कुछ एक चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि ये बहुत ही कठोर अनुशासन यहाँ पर था। ठीक है, और केवल शिक्षार्थी के लिए नहीं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए। ठीक है ना, यानी टीचर स्टूडेंट बोथ के लिए। राइट, जैसे कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या, पंच महाव्रतों का पालन। ठीक है, ये बहुत ही कठोरतम अनुशासन था। उसके बाद अगर बात करें तो कषायों का त्याग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको फॉलो करना ही होता था शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को। ठीक है ना, तो इन्हीं चीज़ों को बेसिकली जैन दर्शन में सच्चा अनुशासन का स्थान दिया गया है। राइट, और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी और बड़ी विचित्र सी चीज़ थी कि शिक्षार्थी को प्रतिदिन या महीने में, जिसको हम लोग कहते हैं द्विपाक्षी, यानी महीने में 15-15 दिन के अंतर पे अपने कार्यों का अवलोकन वो खुद से करते थे, एनालिसिस करते थे, और अगर कहीं कोई कार्य उसने ऐसे किए हैं जो उसको नहीं करने चाहिए थे तो उसके लिए वो अपने गुरुओं के पास जाते हैं और उनसे कठोरतम दंड खुद मांगते हैं। यहाँ पर शिक्षक नहीं देता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो खुद से वो कठोर दंड मांगता है टीचर से अपने लिए कि मैंने ये काम गलत किया है, इसके लिए मुझे आप कठोर से कठोर दंड दीजिए। राइट, तो ये थोड़ी सी एक अनुशासन में एक अजीब सी चीज़ थी, लेकिन चुकी थी यहाँ पर शिक्षार्थियों को ये चीज़ सिखाई गई, उनके आचरण में वो चीज़ थी। तो इसलिए हर शिक्षार्थी प्रतिदिन या हर 15 दिन यानी द्विपक्षीय महीने के दोनों पक्षों में अपने कार्यों का अवलोकन करके जहाँ पर जो काम भी गलत किया उसके लिए कठोरतम दंड की प्रार्थना करते थे अपने गुरुओं से। ठीक बात है ना। और ये बेसिकली जो ये प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया कि ये लगभग हर दिन होता था या महीने में 2 बार यानी 15-15 दिनों पे, या वार्षिक भी हो सकता था। और वही चीज़ कि टीचर नहीं देते थे, ये दंड खुद स्टूडेंट्स मांगते थे। ठीक है ना, इसको बेसिकली जैन दर्शन में नाम दिया गया है पश्चाताप का। ठीक बात है ना। तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ पर अनुशासन या डिसिप्लिन की हम लोगों ने बात कर ली। नाउ द नेक्स्ट दैट इज विद्यालय। विद्यालय के बारे में भी थोड़ा डिस्कस। दोस्तों विद्यालय को समझने के लिए यहाँ पर बेसिकली कोई स्कूल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गुरुग्रहों की, या तो गुरुग्रहों में शिक्षा होती थी या जो जैन टेम्पल्स होते थे यानी मंदिर, वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक बात है ना। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती थी, इनकी अपनी लाइब्रेरी होती थी यानी पुस्तकालय। ठीक है, जो जैन की काफ़ी रिच साहित्य से जुड़ी उसमें पुस्तकें बहुत सारी होती थी। ठीक है ना, और यहाँ पर समय समय पर प्रवचन, व्याख्यान आदि हुआ करते थे। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बहुत ही छोटी सी एक विद्यालय की अवधारणा यहाँ पर है, क्या कि यहाँ पर जो विद्यालय हुआ करते थे वो बेसिकली गुरुग्रहों या मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है ना, वहाँ पर उनके अपने पुस्तकालय होते थे जो जैन साहित्य से प्रचुर मात्रा में भरे हुए होते थे, और वहाँ पर समय समय पर प्रवचन, व्याख्या आदि हुआ करते थे। ठीक है ना, एनी डाउट्स? चलिए, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आप लोग की क्लियर हुई होंगी। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। इसको देखना बहुत, जो बात हो रही है इवैल्यूएशन की यानी मूल्यांकन की, तो चलिए कुछ हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स की, फिर हम बात करेंगे कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें थी, तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहली चीज़ थी यहाँ पर सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान था। जैसे हम लोगों ने वेदांत दर्शन में पढ़ा था ना, वहाँ पर वर्णों के आधार पर शिक्षा थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अगर इस टाइप के स्कूल के ऊंचे कुल के बच्चे हैं तो उनको पढ़ाया जाता था। शूद्रों के लिए कोई प्रॉपर शिक्षा प्रणाली नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। राइट, यहाँ पर अगर शूद्र भी है तो वो भी एक शिक्षा का अधिकारी है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में रुचिकर है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसको वो शिक्षा दी जाती थी। वो चाहे किसी भी वर्ण का हो या किसी भी जाति का हो, कोई भी भेदभाव नहीं होता था। राइट, पहली चीज़ यहाँ पर शिक्षा सभी के लिए थी। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, अनुशासन, इनका अनुशासन प्रणाली काफ़ी अच्छी थी। ठीक है ना। तीसरी अगर हम बात करें
यहाँ पर जो शिक्षा दी गई ये सर्वांगीण विकास के लिए दी गई। ठीक बात है ना? ओके। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, ज्ञान दर्शन का उद्देश्य क्या? कैवल्य प्राप्ति। तो यहाँ पर कैवल्य प्राप्ति इनका एक बहुत ही पॉजिटिव एक पॉइंट था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सभी का सम्मान करते थे। ठीक है ना? सभी का सम्मान, यानी किसी भी धर्म का इन्होंने आलोचना नहीं करी। इनका मानना है कि हर व्यक्ति, हर धर्म अपनी जगह बहुत ही अच्छा है, इन्होंने सभी का सम्मान किया और किसी की भी आलोचना नहीं करी। राइट। तो ये कुछ ही पॉइंट्स हम लोगों ने पॉजिटिव इसके बारे में देखे। अब बात आती है कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखना कि क्या किन चीज़ों में कुछ कमियां यहाँ पर रह गई। राइट। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो कि ये एक नास्तिक दर्शन है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी अनीश्वरवादी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा इनका एक जो बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट था वो वाकई में था क्या, यहाँ पर स्त्रियों के लिए कोई भी एक प्रॉपर शिक्षा प्रणाली नहीं थी। यानी जैसे हमने आपको बताया था ना कि जैन दर्शन की दो शाखाएं कौन कौन सी, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है ना? तो यहाँ की स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो दिगंबर लोग होते थे इनका तो सीधा सीधा ही कहना था कि स्त्रियां जो हैं वो मोक्ष की अधिकारिणी हैं ही नहीं। यानी इन्होंने पूरी तरीके से स्त्रियों के लिए शिक्षा को बैन कर रखा था। इनका मानना था कि स्त्रियां मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। श्वेतांबरों का ये कहना था कि नहीं, यहाँ पर स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति तो हो सकती है, बिल्कुल वो उसकी अधिकारिणी है, लेकिन इन्होंने उनकी उचित शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियों के लिए जो इनकी शिक्षा प्रणाली या इनका जो विचारधारा थी वो काफ़ी संकुचित थी। ठीक है ना? बहुत ही नैरो माइंडेड थे लोग। राइट, स्त्रियों के लिए। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। बाकी एक पॉइंट हम इसको और बोल सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि इतना कठोर अनुशासन था, तो एक इतना कठोर अनुशासन होना भी एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा आता है, नो डाउट, चूंकि इवैल्यूएशन में हमको देना है। राइट। तो इस तरीके से गाइज इवैल्यूएशन में हम लोग बेसिकली इतनी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी उम्मीद करता हूँ। राइट। कहीं कोई कंफ्यूजन होना तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। राइट। और मैं आप लोग के फीडबैक का इंतजार करता रहता हूँ, तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स को ज़रूर शेयर करिए। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियोस को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। ठीक है ना? तो गाइस चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही हमारा ज्ञान दर्शन और शिक्षा का जो टॉपिक है ये हमारा फिनिश होता है, ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए दर्शन के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ। राइट। तब तक अपने इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।